नमस्कार मित्रों, राजस्थान इतिहास की आज अपनी तीसरी क्लास है और मैं आपको करवा रहा हूं एनसीईआरटी कक्षा 10 का इतिहास। आज के चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इस पे। अपना चल रहा है कक्षा 10 और कक्षा 10 का एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि वो सबसे मजबूत प्रमाणिक तथ्य जिनके आधार पे हम अपनी सत्यता को किसी भी पर्सन को चुनौती देकर के अपनी सत्यता रख सकते हैं। आज अपने एनसीईआरटी कक्षा 10 में क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे बीकानेर के रायसिंह को। बीकानेर के रायसिंह का इतिहास पढ़ेंगे और बीकानेर का रायसिंह मित्रों याद रहे 1574 में बीकानेर का राजा बनता है और 1612 ईस्वी तक बीकानेर का राजा रहता है। जानते हैं बीकानेर के रायसिंह का इतिहास। उससे पहले थोड़ा सा बैकवर्ड परिचय ले लेते हैं। बीकानेर का शासक नाम है कल्याणमल। क्या हुआ 1570 ईस्वी में नागौर में अकबर का दरबार लगा और इसी नागौर के अकबर के दरबार में बीकानेर से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक था कल्याणमल। कल्याणमल ने क्या किया, यहां अकबर की अधीनता स्वीकार की। अधीनता ही स्वीकार नहीं की, साथ में अपने दो पुत्रों को आजीवन अकबर की सेवा में छोड़ दिया। कौन थे वो दो पुत्र? नंबर एक है जिसके अपन आज चर्चा कर रहे हैं रायसिंह था, और नंबर 2 इसका पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। अब रायसिंह एक वीर योद्धा था, अच्छा, और पृथ्वीराज राठौड़ एक कवि था। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ के कवित्व से प्रसन्न होकर के इस पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दे दी। गागरोन दुर्ग झालावाड़, और झालावाड़ के गागरोन दुर्ग की क्या दे दी है, जागीर दे दी है। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। याद रहे मित्रों, पृथ्वीराज राठौड़ एक कवि है और किस भाषा का है, तो डिंगल भाषा का एक कवि है। और डिंगल भाषा में इसे पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग के झरोकों में बैठ करके एक रचना लिखी है, एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है वेली किशन रुक्मणी। वेली किशन रुक्मणी। ये जो वेली किशन रुक्मणी है, ये पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है, डिंगल भाषा में लिखी गई है। और अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग की जागीर दी थी। इसी पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है, डिंगल का हेरोस भी कहा जाता है। इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे कभी अगली क्लास में, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि साहित्यों में यदि पृथ्वीराज को राठौड़ को पढ़े तो बहुत मजा आएगा। इसको साहित्य में पढ़ेंगे अलग से। अपन चर्चा कर रहे हैं रायसिंह की। रायसिंह एक वीर योद्धा था। बीकानेर के कल्याणमल ने जैसे ही 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की तो अपने दो पुत्रों को आजीवन अकबर की सेवा में छोड़ दिया। अकबर ने क्या किया, पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दे दी और रायसिंह को अपनी सेना में सेनापति के पद से भी नवाजा था। मुख्य नेतृत्व या संरक्षणकर्ता कह सकते हैं सेना का। इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी थी किसको? रायसिंह को। क्या किया रायसिंह? याद रहे मित्रों, 1570 में नागौर दरबार में रायसिंह अकबर की सेवा में आता है। अकबर की सेवा में आता है और 1572 में अकबर इसे जोधपुर का अधिकारी नियुक्त करता है। राजा नहीं बनाता है, अधिकारी नियुक्त करता है, सिरपुर अधिकारी। ऐसे में क्या हुआ, 1574 में बीकानेर में इनके जो पिता है, रायसिंह के पिता कौन, कल्याणमल है, उसकी 1574 बीकानेर में मृत्यु हो जाती है। और जैसे मृत्यु होती है, अकबर क्या करता है, 1574 में इसी रायसिंह को बीकानेर का राजा बना देता है। सबसे बढ़िया प्रश्न ये हो सकता है कि रायसिंह
1572 से 1574 तक जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे ही बीकानेर के राजा यानी राय सिंह के पिता कल्याणमल की 1574 में मृत्यु हुई, अकबर ने जोधपुर से हटा करके राय सिंह और बीकानेर का राजा बना दिया। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, ये समझ में आ ही गया, आगे बढ़ता हूं। अब जैसे ही राय सिंह अकबर की सेना का नेतृत्व संभाल रहा है और सेना को अच्छे से कमांड कर रहा है, ऐसे में क्या होता है, राय सिंह अकबर के दिल में जगह बना लेता है, स्थान बना लेता है और अकबर का बड़ा कृपा पात्र बन जाता है। अकबर ने क्या किया, अकबर तब खुश हुआ, अकबर राय सिंह से तब खुश हुआ जब नागौर की बात करेंगे अपन, और नागौर में याद रहे मित्रों, एक मिर्जा इस्माइल इब्राहिम मिर्जा सॉरी इब्राहिम मिर्जा, नागौर के इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया और इस समय अकबर ने इस नागौर के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को भेजा और राय सिंह ने क्या किया, इस मिर्जा इस्माइल का दमन कर दिया। और दमन कहां किया, तो कठोड़ी नामक ग्राम में इस मिर्जा इस्माइल का दमन कर दिया। सॉरी, मिर्जा इस्माइल बोल रहा हूं, इब्राहिम मिर्जा का। अकबर ने क्या किया, अकबर जब प्रभावित हुआ राय सिंह की वीरता से, तब नागौर में अकबर के विरुद्ध इब्राहिम मिर्जा ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने राय सिंह को नागौर भेजा। राय सिंह ने क्या किया, इब्राहिम मिर्जा का दमन किया कठोड़ी नामक ग्राम में। यह सबसे बड़ा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। राय सिंह ने किसका दमन किया था अकबर के कहने पे, तो इब्राहिम मिर्जा का। अब क्या हुआ, इसी बीच अकबर के सामने एक बहुत बड़ा संकट आया था। वो संकट था किसका, सिरोही का। सिरोही में क्या हुआ, देवड़ा सुल्तान था और एक था बीजा देवड़ा। इन दोनों के मध्य अनबन हो गई। किस किस के मध्य, सिरोही का देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा, इन दोनों के मध्य अनबन होगी। ऐसी स्थिति में क्या किया, अकबर ने फिर सेना भेजी और राय सिंह को मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना। उस दल में राय सिंह ही एकमात्र ऐसा सेनापति था जिसने सुल्तान देवड़ा का साथ देते हुए बीजा देवड़ा को हरा दिया और बीजा देवड़ा को राज्य से बाहर निकाल दिया। और जो सिरोही का राज्य था वो 1/2 भाग में बांट दिया। 1/2 भाग में क्यों बांटा, क्योंकि प्रताप था, इस प्रताप का सौतेला भाई है और जिसका नाम है जगमाल प्रताप से नाराज होकर के अकबर की शरण में आया हुआ है। इसने क्या किया, राय सिंह ने सिरोही में देवड़ा सुल्तानों का ये जो अनबन था उसका फायदा उठाते हुए सिरोही पे आक्रमण किया। बीजा देवड़ा को सिरोही से निकाल दिया, भगा दिया और सिरोही का राज्य था 1/2 में बांट दिया। 1/2 में कैसे बांटा, ये जो शरण में आया था जगमाल, सिरोही का आधा राज्य तो इसको जगमाल को दे दिया, आधा राज्य दे दिया किसको, सुल्तान देवड़ा को। अकबर बहुत खुश हुआ इस बात से। एक बार पुनः समझिए, ये कहानी थोड़ी अटपटी है लेकिन समझ आनी चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्न पुट अप होगा। यही कारण था कि अकबर राय सिंह से इतना बड़ा कृपा पात्र बन गया था। राय सिंह अकबर का क्या हुआ, अकबर के सामने नागौर में एक विद्रोह हुआ। नागौर में कौन कर रहा है, इब्राहिम मिर्जा कर रहा है। और इब्राहिम मिर्जा का ये जो विद्रोह था, इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने किसको भेजा था, राय सिंह को भेजा था। राय सिंह ने इस विद्रोह का दमन कर दिया
और दमन जिस स्थान पे किया उस स्थान का नाम था कठोड़ी। कठोड़ी नामक ग्राम में इब्राहिम मिर्जा का दमन कर दिया किसने? रायसी ने। इस बात से काफी खुश हुआ कौन? अकबर। और पुनः सिरोही में एक विद्रोह फिर हुआ। सिरोही में दो देवड़ा बंधुओं के मध्य अनबन हो गई। सिरोही में एक था सुल्तान देवड़ा एंड इनके सामने दूसरा था बीजा देवड़ा। इन दोनों के मध्य अनबन हो गई। रायसी ने फिर आक्रमण किया। कहां? सिरोही पे। रायसी ने सिरोही पे आक्रमण किया, बिज्जा देवड़ा को यहां से भगा दिया और सुल्तान देवड़ा प्लस प्रताप का भाई जो अकबर की सेवा में प्रताप से नाराज होकर के अकबर की शरण में आया हुआ है जिसका नाम है जगमाल। रायसी ने क्या किया? सिरोही राज्य को सुल्तान देवड़ा और जगमाल के मध्य 1/2 भाग में बांट दिया। इस बात से नाराज हो गया कौन? सुल्तान देवड़ा। और इन दोनों ही दमन से खुश कौन हुआ? रायसी की वीरता से अकबर प्रसन्न हुआ। और यही वजह थी कि रायसी ने अकबर के दिल में, एक हिंदू राजा ने अकबर के दिल में इतनी बड़ी छवि बना ली थी। खूब प्रशंसा करता था रायसी की कौन? अकबर। आगे चल के देखेंगे और इसने कुछ उपाधियां दी है और कुछ प्रशंसा के रूप में जागीर भी प्रदान की है। अब क्या हुआ? रायसी ने जैसे ही सिरोही को जीता, सिरोही को जीत करके सिरोही के 2 भाग कर दिए। एक भाग दे दिया किसको? देवड़ा सुल्तान को। एक भाग देवड़ा सुल्तान को दे दिया और 1/2 भाग दे दिया जगमाल को। क्या किया सुल्तान ने? इस सुल्तान देवड़ा ने मुगल सेना पे आक्रमण कर दिया। किस पे? मुगल सेना पे। यहां मुगल सेना पराजित हुई और जो पराजित हुई युद्ध का नाम पूछे तो वो दत्तानी का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? दत्तानी का युद्ध। दत्तानी युद्ध में याद रहे मित्रों जगमाल मारा जाता है। जगमाल किस युद्ध में मारा गया? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दत्तानी के युद्ध में मारा गया। याद रहे? उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। इन वीरता से अकबर प्रसन्न हुआ। किनकी वीरता से? रायसी की वीरता से। अब अकबर क्या करता है? अकबर ने क्या किया? रायसी की वीरता से प्रसन्न होकर के और 1594 में 1589 से लेकर के 1594 तक रायसी को छूट दे दी स्थापत्य कला की स्थापना के लिए। अब ऐसे में रायसी ने क्या किया? रायसी ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया। ये जूनागढ़ का किला वही जूनागढ़ का किला है जिन्हें जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का जेवर कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अकबर ने स्थापत्य की स्थापना के लिए छूट दे दी रायसी को। और अकबर ने क्या किया? अकबर ने कुछ जागीर भी प्रदान की। किसको? रायसी को। कहां कहां की जागीर दे रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रहे। अकबर ने क्या किया? रायसी को जूनागढ़ प्रदेश दे दिया पूरा। ये ले राज कर। वीरता से प्रसन्न होकर के रायसी को अकबर ने शमशाबाद की जागीर भी दे दी। जूनागढ़ प्रदेश दे दिया, शमशाबाद की जागीर दे दी। अकबर ने रायसी से प्रसन्न होकर के नूरपुर की जागीर भी दे दी। नूरपुर की जागीर भी दे दी। अकबर रायसी की वीरता से इतना प्रसन्न हुआ कि 1604 ईस्वी में अकबर ने रायसी को राय की उपाधि प्रदान कर दी। कौन सी उपाधि दी? राय की। सबसे इंपॉर्टेंट याद रहे, राय की उपाधि रायसी को किसने दी? अकबर ने दी। कितनी प्रदेश या कितनी जागीरें प्रदान कर रहा है अकबर खुश होकर के? किसको? रायसी को। तो याद रहे जूनागढ़ प्रदेश पूरा दे रहा है,
शमशाबाद और नूरपुर की दोनों की जागीर भी भेंट कर रहा है। और 1604 में राय सिंह की वीरता से प्रसन्न होकर के अकबर ने राय की उपाधि भी दे दी। अच्छे प्रश्न है, याद रहे। इन सब वीरता और प्रशंसा के चलते हुए राय सिंह को अकबर ने क्या किया, दक्षिणी के अभियान पे भेज दिया, दक्षिणी भारत के अभियान पे भेज दिया। और जब दक्षिणी भारत के अभियान पे अकबर राय सिंह को भेज रहा है, उस समय का एक वाकया याद रहे। वहां जब दक्षिणी भारत में दक्षिणी अभियान पे गया था राय सिंह, तो कहते हैं कि वहां एक फोग के पेड़ को देख करके और राय सिंह ने एक दोहा बोला था, वो काफी इतिहास में फेमस हुआ, कभी पूछा जा सकता है, काफी इंपोर्टेंट है। कहा था राय सिंह ने उस फोग को देख करके कि तू संदेशी रूख उड़ो और मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़ियो तू क्यों आयो फोग। मतलब हम तो गुलाम है अकबर के, हमें तो यहाँ गुलामी के तहत भेजा गया है, लेकिन तू थार का वृक्ष या दक्षिणी भारत में कैसे आया, थार का पेड़ था और तू दक्षिणी भारत में कैसे आया। ऐसे दोहे थे राय सिंह के जो इतिहास में काफी फेमस हुए। राय सिंह के संबंध में यदि अच्छी जानकारियां और ली जाए तो यह साहित्यिक रचना भी की है राय सिंह ने, और जो साहित्यिक रचना की है उसका नाम है बाल बोधिनी टीका। बाल बोधिनी टीका, ये बाल बोधिनी टीका एक रचना है, किसकी है, बीकानेर के राय सिंह की, याद रखना। और इसी बीकानेर के राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। अच्छा प्रश्न, राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। और बाल बोधिनी नामक टीका किसने लिखी, बीकानेर के राय सिंह ने लिखी। और बीकानेर शैली का यदि प्रारंभ माने कि बीकानेर शैली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ, तो वो भी राय सिंह के काल में हुआ। दक्षिणी भारत के अभियान पे गया हुआ था राय सिंह, और वहीं कहते हैं बुरहानपुर में, दक्षिणी भारत के बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 को राय सिंह की मृत्यु हो गई। अब तक अपन ने राय सिंह का इतिहास पढ़ा है, एक बार पुनः दोहराव कर देता हूं मैं। राय सिंह बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र था। बीकानेर के कल्याणमल ने 1570 में नागौर दरबार में आकर के अकबर की अधीनता स्वीकार की। अपने दो पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह को अकबर की सेवा में छोड़ दिया, आजीवन सेवा के लिए। कहते हैं अकबर ने 1572 में राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया और 1574 में बीकानेर के कल्याणमल की मृत्यु होने के बाद बीकानेर का शासक बनाया। और 1574 से लेकर के 1612 तक राय सिंह बीकानेर का राजा रहा। और ऐसे में उसने प्रशंसनीय कार्य किए काफी। एक नंबर सबसे बड़ा प्रशंसनीय कार्य यह था कि नागौर का विद्रोह मिर्जा इब्राहिम को हरा करके और कठोरी नामक स्थान पे उसका दमन किया। अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि सिरोही में जो देवड़ा सुल्तान थे, उन दोनों के बीच में अनबन हुई। दोनों से देवड़ा सुल्तानों के बीच की जो सुलह है वो किसने करवाई, राय सिंह ने करवाई। राय सिंह ने आक्रमण किया, बीजा देवड़ा को राज्य से निकाल दिया और सिरोही राज्य को दो भागों में बांट दिया। कहते हैं सिरोही के सुल्तान देवड़ा ने पुनः अगर मुगल सेना पे आक्रमण किया और ऐसे में दतानी का युद्ध हुआ और उसमें प्रताप का सौतेला भाई जगमाल मारा गया। वीरता से काफी प्रसन्न हुआ अकबर और राय सिंह को 3 जागीर प्रदान करता है। जूनागढ़ प्रदेश दे दिया और शमशाबाद दे दिया और नूरपुर की जागीर दे दी। और 1604 ईस्वी में कहते हैं कि राय की उपाधि भी अकबर ने दी थी राय सिंह को। फिर अकबर ने राय सिंह को दक्षिणी अभियान पे भेजा था और कहते हैं कि वहां दक्षिणी अभियान में राय सिंह की 21 जनवरी 1612 में बुरहानपुर में मृत्यु हो गई थी। यह था राय सिंह का इतिहास। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।